6 अगस्त को नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों और भारत के बढ़ते ऊर्जा सेक्टर पर जोर देते हुए श्री जोनाथन हेमर, मिनिस्टर काउंसिल फॉर कमर्शियल अफेयर यूएस फॉरेन कमर्शियल सर्विस ने मंगलवार को कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की महत्वाकांक्षी और तेजी से बदलती ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का समर्पित और प्रतिबद्ध भागीदार है। वहीं आपको बता दें कि श्री हेमर ने कहा कि अमेरिका भारत की क्लीन एनर्जी के सफर में एक प्रतिबद्ध भागीदार है। सोलर और विंड पावर के लेकर एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन तक अमेरिकी बिजनेस समूह भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। ये देखते हुए कि भारत एनर्जी उपयोग के तेज बदलाव के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और लोग लगातार पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की बजाय नए विकल्पों को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की इसकी महत्वाकांक्षी योजना क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के देश के लक्ष्य को दर्शाता है। और वहां मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कहे लोगों ने, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इसका पर्पस क्या है, क्यों? देखिए, IACC जिसको हमारा पूरा फॉर्म है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम लोग ये इवेंट लगातार कर रहे हैं और पिछले साल भी किया था। और इस इवेंट में जो लोग यहाँ पे आपको स्पीकर के रूप में मिले हैं, जो आपस में अपने अपने क्षेत्र के बड़े ही माने हुए लोग हैं, वो अपने विचार भी साझा करते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे से सीखते भी हैं। और उसके बाद हम लोग जाके ग्राउंड रियलिटी पे भी काम करते हैं। आपने देखा होगा USAID भी हमारा पार्टनर है। तो ये बात सिर्फ सबमिट आज के लिए ही नहीं है, इस पर हम सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी आपके साथ कोई और चैनल था उनसे साझा किया कि मैं उपासना अरोड़ा, मैं यशोदा अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो हमने अपना हॉस्पिटल ग्रीन हॉस्पिटल बनाया है, जो चलता हुआ अस्पताल था, जिसे ग्रीन बनाने में हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और हम एक नया अस्पताल बना रहे हैं, वो पूरा ग्रीन बना रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो सारे लोग जब बाहर जाते हैं और अपने अपने काम में काम करते हैं, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। और इसका रीज़न यही है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कुछ कार्स भी डिस्प्ले में रखी थी जो कि हाइड्रोजन से या इलेक्ट्रिकल कार थी। तो उसको देखने के बाद मैंने अपनी गाड़ी बदली, मैंने अपने हॉस्पिटल में 2-3 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल लाई और मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो इससे ऐसा होता है कि आप कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं और अगर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कार्यक्रम पूरा सफल हो जाता है। तो जो भी हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं वो ये माने कि अगर हम थोड़ा सा पानी बचाते हैं, जैसे मैंने शावर लेना बंद कर दिया, मैंने बाल्टी से नहाना शुरू किया। मेहमान को मैं आधा गिलास पानी देती हूँ कि अगर उसे पीना होगा तो वो और मान लेगा। अननेसेसरी पूरा गिलास पानी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। मैं चमड़ा नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व का 50% पानी चमड़े की सफाई में ख़त्म होता है। तो मैं जो भी पर्स वगैरह लेती हूँ तो मैं लेती हूँ अपने वैक्सीन के बने हुए या जूट के बने हुए या किसी और चीज़ से बने हुए। तो मेरी उन सभी लोगों से कि कोशिश करें बिजली कम से कम चलाएँ। तो उसके लिए हम लोगों ने अस्पताल में बहुत तरह के मेजर्स लिए हैं जो हर आदमी अपने घर में भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि आपको देश की मदद करने के लिए या विश्व की मदद करने के लिए कोई बहुत बड़ा आदमी होना है। आपको अपने घर में भी अगर आप बिजली की बचत करते हैं, पानी की बचत करते हैं, कूड़ा नहीं फेंकते हैं, प्लास्टिक से दूर रहते हैं, तो आप अपने आप ही विश्व के इस अभियान का एक हिस्सा बन जाते हैं। और कृपया कोशिश करें कि ऐसा ज़रूर करें। मैम, इसमें विशेषकर किस किस चीज़ों पर चर्चा हुई है और पार्टिसिपेट किन लोगों की? देखिए, इसमें सोलर एनर्जी पे चर्चा हो रही है, इस पर बात हो रही है कि हम कौन से ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो। इसमें चर्चा हो रही है कि सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिलती है अगर हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी बातों पे चर्चा चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा सिर्फ कमरे तक ही नहीं सीमित रहेगी कि हम सब जो यहाँ आए हैं कुछ सीखेंगे, बाहर जाएंगे, दूसरों को बताएंगे। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव के बारे में बताऊँ, कि मैं बात करने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा करने में यकीन करती हूँ। क्योंकि एक लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है वो पहले वो काम खुद करे और अपने एक्शन से लोगों को बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मुझे लगता है सारे ही एक लीडर्स यहाँ बैठे हैं तो वो सब भी ऐसा ही करेंगे। तो बाकी लोगों तक ये संदेश पहुँचेगा कि एनर्जी समिट कभी भी खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ हर आदमी सीख के जाता है। मैम, ये एनर्जी समिट के माध्यम से आप आम पब्लिक को क्या देखिए, हम सब यहाँ बैठे हैं आप सबके लिए,
क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है विश्व में आपने देखा होगा, पहाड़ गिर रहे हैं, ग्लेशियर पिघल गए हैं, हर जगह गर्मी पड़ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। उसके लिए कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरी समाज, पूरी दुनिया जिम्मेदार है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, अपनी छोटी सी कैपेसिटी में जो भी कर सकते हो ज़रूर करो। अगर हम ऐसा सारे लोग मिलके करेंगे तो भारत ही 150 करोड़ है, हम सभी मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कृपया जितनी भी जिसकी नॉलेज है उस हिसाब से करो, जो नहीं पता है उसे पढ़ के करो, लेकिन कोशिश करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हम लोग कितने साल रहने वाले हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो आगे बड़े होंगे वो क्या पाएंगे, उनके लिए पानी छोड़ के जाओ, उनके लिए साफ हवा छोड़ कर जाओ। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक को कदम उठाना ही होगा। मैम, एनर्जिक समिट के लिए सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, ये समिट हम लोग सरकार के सहयोग से नहीं कर रहे हैं, ये हमारा चैम्बर कर रहा है। इसमें सरकार से हम लोग प्रतिनिधि बुलाते हैं, जो हमारे IAS लेवल के लोग होते हैं, वो आते हैं और वो ये सुनते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, फिर वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे आपकी मदद कर सकती है इस पूरे मामले में, पॉलिसी मेकिंग। मैं ललित भसीन हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स एंड पास्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर, जो आज GD प्रोग्राम रखा गया, जो कार्यक्रम रखा गया, उसका मेन बेस क्या है? इसका जो मेन पर्पस है वो सारी दुनिया देख रही है, क्लाइमेट चेंज और डीकार्बनाइजेशन। हमने इंडिया में देखा है, इसका फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम सर्दी देखी हमने। यूरोप में पूरा गर्मी का है इतना कि हमारी जो ओलंपिक में टीम गई है उनको इतनी गर्मी लग रही है कि उनके लिए पंखे लगवाने पड़ रहे हैं। ये सब जो है हम लोग अब खुद देख रहे हैं। ये अब जो है सिर्फ कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, बिल्कुल सामने है, और हम इसका जो है पूरा जो असर है, इफ़ेक्ट है, जो ख़राब इफ़ेक्ट है वो हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। तो ये एक मुद्दा जो है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाया है, सिर्फ इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, ये एक्चुअली सारी दुनिया को अप्लाई करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और डीकार्बनाइजेशन सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होता है, असर होता है। और भारत के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि US में या फ्रांस में या UK में वो जो हैं बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, पूरी तरह डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। अभी हम जो हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं। तो हमको किस तरीके का बैलेंस रखना है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे उसका बैलेंस रखा जाए। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह क्लाइमेट चेंज में चले जाएं या डीकार्बनाइजेशन में और इकोनॉमी को छोड़ दें। तो एक जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ऐसी कंट्रीज़ के लिए, इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इशू नहीं है, वो सिर्फ अपना क्लाइमेट चेंज देखेंगे क्योंकि इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, पर हमारी इकोनॉमी हमारे लिए बड़ा अच्छा बैलेंस रखना है। सर, आपने डेवलपमेंट की बात की है, साथ ही इकोनॉमी की बात की है। ऐसे में जो इंडो अमेरिकन ने जो कार्यभार संभाला है, जो उठाया है कार्यभार, क्या वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मददगार होगा? बिल्कुल, बिकॉज इसका पर्पस ही यही है। इंडो अमेरिकन का मतलब है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में होता है, इकोनॉमी तो आ ही जाती है ना, ट्रेड आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, बिजनेस आ जाता है। तो उसमें इंडिया और US में इतनी अच्छी आपस में वो समझौते का एक वातावरण है कि बिजनेस को प्रमोट करना है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं,
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। अब इंडियन जो बिजनेस पीपल हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यूएस इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। तो ये तो हमारा बेसिक मुद्दा है ही है इंडिया अमेरिकन का। थैंक यू सो मच।